हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट वेल्थ, जहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बैंक निफ्टी के साथ। अब हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट पे, और वो भी आज के कैंडल की। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल जो आज हुआ है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग कैंडल आई हैव सीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। व्हाई? 3 रीजन। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, आज का जो कैंडल फॉर्मेशन है वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग कैंडल है टू अ वेरी गुड टेक्निकल ट्रेडर। द रीजन आई टेल यू, देयर आर 3 रीजन। वन रीजन इज बिकॉज आज ये हायर लो दिया है और बहुत ही एग्रेसिव लोअर लो दिया है। ओके, हायर लो एंड वेरी वेरी हाई लोअर लो, सॉरी, हायर लो एंड हाई लोअर लो। ओके, कल के मुकाबले में आज काफी एग्रेसिव लोअर लो दिया है। सेकेंड चीज, जब ये कैंडल फॉर्म होता है, इट इज नोन एज अ बॉटमिंग टेल कैंडल। जब इसके जो टेल होता है वो काफी ऊपर और ऊपर में एक डॉट टाइप ऑफ देता है, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी बुलिश कैंडल। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जब कैंडल फॉर्म हुआ था, ओके, आई लेट अस सी, कैन आई फाइंड अ ब्रश समवेयर हियर। ओके, ये जब, एंड कैन आई हैव, आई डोंट नो वेदर आई हैव कलर हियर। ये जो पूरा फॉर्मेशन हुआ था, ये कैंडल, ओके, ये जो पूरा कैंडल फॉर्म हुआ था यहाँ तक, इट वाज अ रेड कैंडल। ओके, ये पूरा रेड कैंडल था। नाउ यहाँ तक रेड आने के बाद अगेन इट वेंट अप एंड क्लोज्ड हियर। ओके, दिस काइंड ऑफ कैंडल्स आर नॉर्मली अ बुलिश कैंडल। इसको बॉटमिंग कैंडल भी कहते हैं। ओके, एंड ये सॉरी, नॉर्मली बुलिश कैंडल होता है। बट द थर्ड important thing which is confusing for me is it can also be read as a bearish engulfing candle. ओके, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल कैसा होता है, जहाँ पे प्रीवियस ग्रीन कैंडल को वो अपने बेली में लेता है, अपने स्टमक में लेता है, अपने पेट में लेता है। ओके, एग्जैक्टली दिस इज अ परफेक्ट बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। ओके, जहाँ पे आज का जो रेड कैंडल है, रेड बॉडी जो है, वो कल का जो डोजी कैंडल का ग्रीन है उसको अपने बेली में लिया है। एब्सोल्युटली सेंटर। सो दिस कैन बी अ बेरिश एनगल्फिंग candle formation also. Okay, now 3 things again I have to let me tell you that lower low and lower high, उसमें से low जो है बहुत aggressive है। second चीज, it shows as a bullish candlestick pattern, जिसको हम लोग bottoming tail कहते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जो अगर मैं सिर्फ बॉडी को कंसिडर करूं तो ये बॉटमिंग बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ओके, सो ये काफी कंफ्यूजिंग है। सो ओनली टाइम विल टाइम टुमारो। मोर ओवर, मेरा ओवरऑल लुक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इसकी दोनों अभी एग्जॉस्ट हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। करीब 1000 to 1200 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड करीब 1500 to 2000 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। अगर ये होता है देन वी कैन गो, इट विल बी मजा आएगा ऊपर के लेवल्स के लिए। ओके, दैट इज व्हाट आई थिंक। सो लेट अस गो ऑन स्मॉल टाइम फ्रेम एंड सी हाउ निफ्टी कैन बिहेव टुमारो। अब अगर निफ्टी गैप डाउन देता है और बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन होता है और 30,500 के लेवल पे आता है, ओके, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन, विल इट गो डाउन टू 30,375, और अगर उसको ब्रीच करता है देन निफ्टी कैन हैव अ वेरी सीवियर फॉल। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर ये जो लेवल है 30,370, देन 30,400 to 500 जो लेवल है, यहाँ पे एग्रेसिवली अगर नीचे गैप डाउन देके और अग्रेसिव ट्रेड होता है तो इट कैन हैव अ गुड बाय, बिकॉज ये अभी एज ऑफ नाउ तो 30,400 का जो लेवल है, 30,400 तो 30,500 जो लेवल है, ये निफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ बहुत ही बैंक निफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ बहुत ही बढ़िया सपोर्टर काम कर रहा है। बट नाउ चांसेस आर देयर कि इट कैन फॉल एग्रेसिवली। बट हाउ डू यू नो वेदर टू गो शॉर्ट और लॉन्ग, कि ये जो 30,370 का लेवल है, अगर ये कल एग्रेसिवली तोड़ता है, एग्रेसिव मींस वन सिंगल बिग कैंडल अगर इसको तोड़ देता है, देन आई थिंक यू शुड गो शॉर्ट टिल 29,900 के लेवल तक। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर ये 30,000, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, लेट मी टेल यू दिस अगेन, 15 मिनट चार्ट, और ये 30,371 का जो लेवल है, इसको एग्रेसिवली ब्रेक करता है,
अगेन एग्रेसिवली का मतलब है वन सिंगल कैंडल में, वन सिंगल स्ट्रोक कैंडल में अगर ब्रेक करता है, ऐसे नहीं आएगा कि यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया देन इट कम्स डाउन, फिर वो नीचे में सपोर्ट लेके देन इट विल गो अप अगेन, बट एग्रेसिव मीन्स वन सिंगल स्ट्रोक में, ओके, देन यू कैन गो, नेक्स्ट टारगेट कैन बी 29,900 के बीच में इट कैन टेक अ सपोर्ट, ओके। सेकेंड थिंग इज अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है 30,500 के तरफ, ओके, देन यू कैन गो लॉन्ग, द फर्स्ट टारगेट कैन बी समवेयर अराउंड 30,600, ओके, और फिर भी अगर वो 30,600 to 700 का फर्स्ट टारगेट होगा और इसके ऊपर फिर भी लॉन्ग जाता है, तो मेरे हिसाब से आप 30,900 के आसपास में यू शुड क्लोज ऑल योर long position, because as of now the data is still showing an aggressive resistance at 30,900 के लेवल के आसपास में। 31,000 को क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कल अगर 31,000 के आसपास में 30,800 30,900 के आसपास अगर गैप अप स्टार्ट होता है तो प्लीज आप थोड़ा सा रुकिए, डोंट, नाइदर यू शुड गो लॉन्ग नाइदर यू शुड गो शॉर्ट। द रीजन इज बिकॉज अगर प्राइस होल्ड करता है 30,850 के ऊपर एंड थोड़ा सा वहीं पे होल्ड करके ट्रेड करता है, देन आई थिंक यू कैन इनिशिएट लॉन्ग। नाउ व्हाट आई मीन बाय होल्डिंग इज, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, दिस आर फोर इंपॉर्टेंट कैंडल्स, ओके। एक होता है बॉटमिंग टेल, एक होता है टॉपिंग टेल, ओके, दिस इज गोइंग टॉप, दिस इज कमिंग बॉटम, देन एक होता है बुलिश एनगल्फिंग, ये जो कैंडल फॉर्म है बुलिश एनगल्फिंग, ये जो कैंडल फॉर्मेशन है व्हेन रेड इज टेकन ओवर बाय द ग्रीन कैंडल, जब रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ओवरटेक करता है, उसके ऊपर में क्लोज करता है, देन दिस इज कॉल्ड एज अ बुलिश एनगल्फिंग, देन यू कैन गो लॉन्ग। बेरिश एनगल्फिंग लाइक हियर, ओके, जब ये ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, लाइक हियर ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक किया है एंड क्लोज करता है जहां पे रेड कैंडल्स इज टेकन द ग्रीन कैंडल इन इट्स बेली, इट इज कॉल्ड एज अ बेरिश एनगल्फिंग। ऐसे जब कैंडल फॉर्म करते हैं तो देन यू कैन गो ऑल आउट लॉन्ग, जैसे बुलिश एनगल्फिंग या तो टॉपिंग टेल कैंडल्स की तरफ लॉन्ग कर सकते हैं, या तो ये बॉटमिंग टेल या तो बेरिश एनगल्फिंग की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन के लिए रूट को आप, okay, wait for a confirmation and thereafter only you can go there, go long or short, depends on the levels। अब ये लेवल पे आ गया है, this levels पे आ गया है, then you can go long। for the first target would be again at somewhere around 30,600 to 700, the second target again can be 30,800 to 30,900 एंड यहाँ पे आने के बाद आपके टारगेट प्रॉफिट बुक करो, पहले प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो सेकंड प्रॉफिट बुक करोगे आप 30,900 के आसपास में, एंड देन वेट फॉर अ कंफर्मेशन फॉर अ फर्दर ट्रेड अबव दैट, ओके। अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से वापस नीचे जाने की स्टार्ट करता है, देन रिवर्सल भी दिस कैन बी द सेम टारगेट आउट हियर, ओके। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दैट। Second thing, I want to tell you one very important thing is that कि overall my look is थोड़ा सा, मेरा जो overall market view है वो है negative की तरफ है, biased, okay। I know it's not a good thing to be biased, but I think Nifty is Bank Nifty and Nifty both are exhausted, थोड़ा exhaustion दिखा रहे हैं, okay। तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेड करते तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जब निफ्टी शॉर्ट करेगा, सेल करेगा, तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बहुत ही एग्रेसिवली होंगे, दैट कैंडल्स विल बी बिग एंड फैट कैंडल्स, ओके। सो यू, अगर आप बैंक निफ्टी में स्पेशली ट्रेड करते हैं तो आपका एक कैंडल इज वर्थ अबाउट 50-60 पॉइंट्स आउट हियर, ओके। तो आपको काफ़ी एग्रेसिवली और काफ़ी शार्पली ट्रेड करना पड़ेगा अगर बैंक निफ्टी में है तो, एंड लेवल्स देख के ट्रेड करें, ओके। अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे 30,500 या 30,400 लेवल ब्रेक करता है, देन आई थिंक यू डोंट गो शॉर्ट इमीडिएटली, वेट फॉर इट टू ब्रेक 30,371, 30,371, 30,370 को ब्रीच करने के बाद अगर प्राइस होल्ड करता है तो ये आप शॉर्ट करें, या तो यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल दिखा दे जैसा 4 कैंडल फॉर्मेशन बताया मैंने, देन यू कैन गो शॉर्ट फ्रॉम हियर फॉर अ फर्दर टारगेट 30,200, देन 30,900 के आसपास में ये दो टारगेट बन सकते हैं, ओके। आई होप वी आर क्लियर विद बैंक निफ्टी। नाउ लेट अस गो एंड चेक निफ्टी।
So Nifty का जो चार्ट है, डेली चार्ट इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग, लोअर लो एंड लोअर हाई ऑफ बैंक निफ्टी. लाइक जैसे बैंक निफ्टी में था वैसे निफ्टी का भी डेली चार्ट है. तो और जो ओवरऑल फॉर्मेशन है लास्ट आई थिंक 3 to 4 डेज का, ओके, तो फॉर ट्रेडिंग डेज का, तो ये सेम है कि इट इज अगेन गेटिंग अ रेजिस्टेंस एट 30,600 के आसपास में, ओके, एंड नीचे की तरफ 30,400 स्टिल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ऊपर में 30,600 इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ कैन निफ्टी बिहेव टुमारो. अगर निफ्टी गैप डाउन देता है तो मेरे हिसाब से आपने यहाँ पे 30,500 के आसपास में आपने इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ओके, टू फर्स्ट टारगेट ऑफ 30,570 first target, 30,580, and then it can go to 30,600, and then finally आप आपका टारगेट बुक कर सकते हैं 30,625. ओके, अगर यहाँ पे ये गैप डाउन होता है देन यू कैन गो लॉन्ग अगेन टिल 30,625. और अगर यहाँ पे भी इससे ऊपर जाता है देन द फाइनल टारगेट शुड बी 30,670. ओके, यहाँ पे आप लगभग ये लेवल में आपने आपके लॉन्ग्स को बुक करना है. 13,370 शुड बी अ बुकिंग ऑफ प्रॉफिट जोन, ओके, इफ इट इज गोइंग लॉन्ग. अगर यहाँ से आपको कंफर्मेशन आता है शॉर्ट्स के लिए, द रिवर्सल विद द सेम लेग, द फर्स्ट टारगेट शुड बी 30,640, then 20, and then again then it should stop here. फिर सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहिए 13,580 के आसपास में, it should take a support. अगर आपको यहाँ पे मिलता है then you can go short. अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है that is 13,500 के आसपास में मिलता है then wait for a confirmation and you can go long. I hope I'm clear with this data. So let us see tomorrow what happens. I hope you like the content. Kindly do write the comments if you want any more information or any more trend analysis. So kindly let me know. For any stocks also, I would love to do that. So please do like and subscribe our channel. It will help us a lot. Thank you so much. Bye bye.